बैसाखी के अवसर पर गंगभेवा बावड़ी में हुआ मेले का विधिवत उद्घाटन विकासनगर। शनिवार को गंगभेवा बावड़ी में बैसाखी के शुभ अवसर पर मेले का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजय प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रमुख प्रचारक उत्तराखंड ने कहा कि यह स्थल गौतम ऋषि की तपस स्थली है। इस स्थान के एक और मां गंगा है तो दूसरी ओर मां यमुना। इस बीच में स्थित बावड़ी का अपना धार्मिक इतिहास बहुत पुराना है। इस पावन भूमि पर गौतम ऋषि तप किया करते थे। एक बार आधी रात को गंगा में स्नान करने के लिए चले गए मां गंगा ने उनकी इस भक्ति और तपस्या को देखते हुए बावड़ी में अवतरित होकर इस भूमि को पवित्र कर दिया था। तब से लेकर धार्मिक दृष्टि से लोगों के आस्था एवं भावना का केंद्र बन गया है। इस मौके पर रविंद्र चौहान अध्यक्ष बावड़ी मंदिर समिति, नरेश बहुगुणा, दीपक रियाल, आशीष, यश कश्यप, मनोज शर्मा, सुनील गोगिया, अनुराग ठाकुर, नितिन अग्रवाल, प्रवीण कुमार मस्ताना आदि मौजूद रहे। पवित्र स्थान है, सभी को यहाँ आना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए और गंगा स्नान करके पुण्य लाभ लेना चाहिए। तो क्या इतिहास यहाँ का रहा है? गौतम ऋषि जी यहाँ साधना करते थे। प्रतिदिन वो गंगा स्नान करने जाते थे हरिद्वार में। तो एक दिन रात को जल्दी चले गए तो माँ गंगा ने कहा कि तुम्हें इतना कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे आश्रम में ही दर्शन दूँगी। और कहते हैं कि गौतम ऋषि जी के पहुँचने से पहले माँ गंगा जी यहाँ प्रकट हो गई और यहाँ निरंतर गंगा जल की जो धारा है, जो कुंड यहाँ बना है, उसमें गंगा जल रहता है। बराबर में 1 किलोमीटर दूर पर यमुना जी है। यमुना जी का जो जल है और गंगा जी का जल है, उन दोनों में अंतर है। इस कुंड के जल को आप देखेंगे और यमुना जी के जल को देखेंगे, दोनों के अंदर अंतर है। इस यमुना घाटी में 2 स्थान और हैं जहाँ गंगा जी अवतरित हुई है। एक गंगनानी है बड़कोट के पास, उस स्थान पर भी गंगा जी अवतरित हुई है। इसी प्रकार से उसकी घटना दूसरी है, लेकिन ये गौतम ऋषि की तपस्थली है। गौतम जी की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी यहाँ आई थी और इस घाटी के लोगों के उद्धार करने के लिए यहाँ आई। इसमें व्यवस्थाएं नई की गई है और किस प्रकार से इसको आयोजित किया जा रहा है? देखिए, ये मेला आदि काल से लगता हुआ आ रहा है, लेकिन इस बार की जो आप व्यवस्था देखेंगे, आप लोग भी स्वयं जो जगह जगह घूम रहे होंगे, हम ने जितने भी यहाँ पर जलाशय है, बावड़ी है, उनकी साफ सफाई पर श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और हम लोग रात भर नहीं सोए और हमारे जो वॉलंटियर है वो लगातार लगे हुए हैं। आप लोग भी देख रहे हैं, इस बार बहुत सुंदर व्यवस्था है, ऐसा लोगों का सबका कहना है। कितने दिन का मेला आयोजित किया जा रहा है? ये मेला 13 आज से लेके 20 अप्रैल तक रहेगा। कहाँ से श्रद्धालु आने की उम्मीद? ये जो मेला है, इस मेला का बड़ा अपना अतीत रहा है। यह मेले में जो लोग हैं, मैक्सिमम जितने भी विकास नगर और पछुआ उनके लक्ष्मीपुर गाँव हैं, उन मेले में आप देखेंगे कि सुबह आज रात 12 बजे से यहाँ पर हज़ारों श्रद्धालु स्नान करके चले गए हैं। और इसी कड़ में अपना जो जौनसर बावर है, चौथा का क्षेत्र है, उसके सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अपना जो हिमाचल से लगता हुआ है, पोंटा हो गया, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हैं वो सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर स्नान करने। इसका बहुत पौराणिक महत्व है। सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? मेरा सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? सुरक्षा के लिए हम लोगों ने, क्योंकि लोकसभा के चुनाव है, उसके बाद भी हम लोगों ने यहाँ पर जो पर्सनल जो एजेंसियाँ उनसे संपर्क करके लगभग 15 लोग गार्ड को काम लगे और पुलिस प्रशासन भी रात भर हमारे साथ है यहाँ पर और पुलिस प्रशासन का भी बिल्कुल सहयोग मिल रहा है। आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहिए? मेरा आप सभी चैनलों के माध्यम से आम जनमानस से ये निवेदन है कि ये जो मेला है, ये आपका मेला है। आप लोग सब लोग यहाँ आइए और मेले के गंगा माँ का जो पवित्र स्थान है उसके आशीर्वाद प्राप्त करें। और यहाँ पर क्योंकि गेहूँ की फसल कटने वाली है, यहाँ पर जो पुराने औजार जो है, औजार लेके लोग आए हुए हैं गेहूँ की फसल के लिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात देखेंगे आज कि अगर आप इधर सामने जाके देखेंगे तो खड़े का बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ है। आप लोग यहाँ पे आके खड़े खरीद सकते हैं, सुराई खरीद सकते हैं, मट्टी के तोबे खरीद सकते हैं, मट्टी के सारे बर्तन यहाँ पर हैं। इसलिए आप लोगों के चैनल के माध्यम से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग आए और यहाँ पर गंगा मैया के आशीर्वाद के साथ साथ क्षेत्र में एक मेलों का एक अपना महत्व होता था, लोगों का मिलने जुलने का एक साधन होता था। जो लोग मिल नहीं पाते थे, उन मेलों के माध्यम से आपस में मिल चुके थे। और एक